आज हम क्लास 6 की साइंस की क्यूरियोसिटी बुक का लेसन 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो मतलब यहाँ पे साइंस के संसार के बारे में बताया गया है कि ये साइंस का संसार कितना अच्छा है। एज ह्यूमन बींग्स वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग्स। मतलब हम ह्यूमन बींग्स होते हैं जो हम हमेशा जिज्ञासु होते हैं कि हमारे चारों ओर क्या चीज़ें हैं उनके बारे में जानने के लिए। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। हम जब छोटे होते हैं बचपन से ही अपने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारे चारों तरफ क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में जानने की इच्छा हमारे बचपन से ही हमारे अंदर होती है। Did you enjoy discovering and exploring the world around you in the प्रिपेरेटरी स्टेज एट स्कूल? मतलब क्या आपने जो ये अपने सराउंडिंग, अपने चारों तरफ के वातावरण के बारे में अपने प्राइमरी की एज होती है जो उन क्लासों में ही जानना शुरू कर दिया था या उसी एज में जानना शुरू कर दिया था? एज यू एंटर द मिडल स्टेज, जैसे कि आप अब मिडल स्टेज में आगे हो कि अभी 6th क्लास में आगे हो, वी विल कंटिन्यू दिस फास्सिनेटिंग जर्नी। तो हम इसी जर्नी को, मतलब इस जानने की इच्छा को हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। जैसे हमें 5th क्लास तक ईवीएस पढ़ाई जाती है, उसके बारे में भी हमारे चारों तरफ के बारे में, अपने इन्वायरमेंट, अपने पर्यावरण के बारे में पढ़ाया जाता है। और इस प्रकार अब हम अपने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ने के लिए अब 6th क्लास से हमारी साइंस की बुक लगेगी, जिससे हम अपने चारों तरफ के बारे में जानेंगे कि हमारे चारों तरफ क्या क्या होता है। ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन। हम इसको ट्राई करेंगे एक्सप्लोर करने की, इसके बारे में जानने की और समझने की कि हमारे संसार में क्या क्या चीज़ें हैं। एंड फॉर दैट वी हैव ए न्यू सब्जेक्ट साइंस, और इसके लिए हमारे पास एक न्यू सब्जेक्ट है साइंस। वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, मतलब आपका इस साइंस के वंडरफुल संसार में स्वागत है। इस प्रकार यहाँ पर देखिए, व्हाट इज साइंस, ये आपका एक क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है। तो इसके लिए यहाँ पे साइंस की एक डेफिनेशन दे रखी है जो आपको लर्न करनी है और समझनी है। साइंस इज़ ए वे ऑफ थिंकिंग, मतलब साइंस एक तरीका है कि सोचने का। ऑब्जर्विंग मतलब किसी चीज़ को ध्यान से ऑब्जर्व करने का, ध्यान से देखने का। एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि साइंस क्या है, व्हाट इज ए साइंस, कि साइंस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम सोचते हैं और ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को और उनको फिर करते जाते हैं काम को, और डू अंडरस्टैंड, और उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि संसार में जिसमें हम रह रहे हैं, और उसको अनकवर करते हैं चीज़ों की कैसे क्या होता है। मतलब उसके बारे में क्वेश्चन होते हैं हमारे किसी भी चीज़ के जानने के बारे में कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं और क्या इसके अंदर क्या है ऐसे, और उनके सीक्रेट्स को ओपन करना होता है, हमें अनकवर करना होता है। थिंक ऑफ इट एज ए बिग एडवेंचर वी आस्क क्वेश्चंस, कि जैसे कि आप एक बिग एडवेंचर के बारे में सोचेंगे कि हम, और उसके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ, और एक्सप्लोर करेंगे इस संसार के बारे में और अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ मतलब कैसे होता है, सब सारी चीज़ें कैसे होती है। एक्सप्लोर करेंगे कि हाउ थिंग्स वर्क, और कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। फॉर दिस द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू हैव क्यूरियोसिटी, मतलब ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा मीन्स कि हमें किसी न किसी चीज़ के बारे में जानने की हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए। विच इज़ वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक कम्स फ्रॉम, जैसे कि ये टाइटल कहाँ से आया है, जो हमारी बुक का नाम भी क्यूरियोसिटी रखा गया है। वेदर इट इज स्टडिंग टाइनी ग्रेन्स, या तो जब आप एक टाइनी छोटे से ग्रेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ऑफ सैंड मतलब एक रेत के छोटे से कण के बारे में पढ़ रहे हो, और मैसिव माउंटेन्स या फिर बहुत सारे बड़े माउंटेन्स के बारे में पढ़ रहे हो। ए लीफ ऑफ ग्रास और ए वास्ट फॉरेस्ट, या तो आप एक छोटे से ग्रास के पत्ते के बारे में कुछ सोच रहे हो कि ये कैसे होता है, क्या होता है, या किसी फॉरेस्ट के बारे में, कितना बड़ा फॉरेस्ट कैसे बना, ऐसे कुछ भी उसके बारे में सोच रहे हो। देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर, यहाँ पर मतलब छोटी से लेके बड़ी चीज़ में भी सब कुछ, यहाँ पे सब कुछ एक्साइटिंग होता है, उसको डिस्कवर करना, उसके बारे में खोज करना। हैव यू एवर लुकिंग अप एट द नाइट स्काई, क्या आपने कभी नाइट स्काई देखा है। एंड वंडर्ड वाई द स्टार्स साइंस, और क्या आपने कभी सोचा है कि वाई द स्टार्स आर साइंस, कि स्टार्स क्यों चमकते हैं।
और वाच्ड ए फ्लावर ब्लूम कि आपने देखा कि एक फूल कैसे खिलता है, एंड वंडर्ड और सोचा है हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन और कि इस फूल को कैसे पता चलता है कि इसको कब ओपन होना है। मतलब ये अपने आप सारी चीज़ें प्राकृतिक है, अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो इनके बारे में आपको जानने की इच्छा होगी ये चीज़ कैसे होती है। These are just a few of many mysteries that science help us unravel। हम मतलब इन सब चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी मिस्ट्री होती है जिसको साइंस हेल्प करती है अनरेवल करने में, मतलब इनको सुलझाने में। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज दैट इट इज़ एवरीवेयर की जो मोस्ट वंडरफुल बात क्या है साइंस की, कि सबसे अच्छी बात क्या है साइंस की, कि ये साइंस इज दैट इट इज़ एवरीवेयर कि साइंस क्या है, सारी जगह पर है। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियन की ओशियन की गहराई से लेकर टू द वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस की ये जो साइंस है वो कहाँ से कहाँ तक है, कि समुद्र की गहराई से लेकर जो हमारा आसमान स्पेस फैला हुआ है उधर तक ही सभी जगह क्या है, साइंस है। चाहे आप छोटे से घास के बारे में पढ़ रहे हो, या किसी बड़े जंगल के बारे में पढ़ रहे हो, या छोटे किसी पत्थर मिट्टी के कण के बारे में पढ़ रहे हो, या बड़े पहाड़ के बारे में पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे सब जगह क्या है, साइंस है। फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन टू व्हाट इज हैपनिंग ऑन द प्ले ग्राउंड कि आप कुकिंग कर रहे हो किचन में तो वहाँ पर भी साइंस है, और हैपनिंग ऑन द प्ले ग्राउंड और कि व्हाट क्या हो रहा प्ले ग्राउंड में वहाँ पर भी साइंस है। सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव ऑफन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस कि कुछ जो होती है डिस्कवरी होती है, जो खोज होती है वो कहाँ से आई है, कि अनएक्सेप्टेड कि किसी ने एक्सेप्ट भी नहीं किया था कि ये चीज़ यहाँ से निकल के आएगी, इस स्थान से ऐसी खोज हो जाएगी कि छोटी सी चीज़ से भी बड़ी खोज हो सकती है। यहाँ पे ये बताया गया है। यहाँ पे अंडरग्राउंड ओशियन की, अंडर वाटर की ओशियन की पिक्चर दे रखी है, और यहाँ पे साइड में गैलेक्सी की पिक्चर दिखा रखी है कि यहाँ पे सब जगह क्या है, साइंस है। साइंस इज लाइक ए जाइंट एंड अनएंडिंग जिग्सा पजल। यहाँ पे आपका एक स्मॉल क्वेश्चन बन सकता है कि साइंस किसके जैसी है, तो साइंस एक जाइंट एंड अनएंडिंग जिसका एंड नहीं होता ऐसी जिग्सा पजल के जैसी है, कि जैसे हम बच्चे बचपन में खेलते हैं, जैसे पजल्स के कुछ पीसेज होते हैं उनको एडजस्ट करना होता है हमें, और उनसे कोई ना कोई पिक्चर बनानी होती है। तो साइंस एक बड़े से एंडिंग जिग्सा पजल की तरह है। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस ऑफ दैट पजल की जो भी हम एवरी न्यू डिस्कवरी जो भी हम नई खोज करते हैं वो इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं, और उससे जिक्सा पजल को बड़ा होता जाता है और उसके अंदर हम ऐड करते जाते हैं। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट द पजल दिस पजल, और क्या आप इस पजल के बारे में जानते हैं कि इसकी बेस्ट बात क्या है, बेस्ट थिंग क्या है। देयर इज़ नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर, यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है कि तुम इतना ही कर सकते हो, मतलब जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा तुम खोज कर सकते हो। सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चंस, यहाँ पे एवरी न्यू पीस जो भी न्यू पीस या न्यू खोज आप करोगे उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट, और आपको बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट करने को मिलेंगी। समटाइम्स वी फाइंड दैट ए पीस ऑफ दिस पजल हैज़ बीन पुट इन द रॉन्ग प्लेस, कई बार क्या होता है कि हम इसको पजल करते हैं, जब पजल का गेम खेलते हैं जब हम, तो क्या होता है किसी भी पीस को लेके हम उसके रॉन्ग प्लेस पे लगा देते हैं, और लेकिन फिर उससे हमारी पिक्चर हमें पूरी बनती हुई नहीं दिखाई देती, तो हम उसको उठा के फिर से उसको अच्छा जहाँ पे उसका स्पेस है, जहाँ पे उसकी जगह है वहीं पे उसको रखते हैं। तो इस प्रकार कभी कभी क्या होता है कि रॉन्ग प्लेस पे भी रखा जाता है, एंड नीड्स टू बी मूव्ड, और उसको मूव करने की जरूरत होती है। न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, जो न्यू डिस्कवरी होती है उनसे हमारी अंडरस्टैंडिंग चेंज होती है संसार के बारे में। हमें संसार के बारे में मतलब बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलती हैं। एज यू गो थ्रू दिस बुक, जब आप इस बुक को पढ़ोगे मतलब यू विल इनकाउंटर अंडर इंटरेस्टिंग आइडियाज़, आपको इंटरेस्टिंग आइडिया मिलेंगे। डू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स, और आपको बहुत सारे सोचने के लिए और एक्सपेरिमेंट करने को मिलेंगे। एंड सी हाउ सम ऑफ व्हाट वी विल फाइंड आउट इज यूजफुल इन आवर डेली लाइफ्स, की हमें जब ये बुक पढ़ेंगे तो उससे बहुत सारी जानकारी जानने को मिलेगी कि हम उनको अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। एंड गैस व्हाट हैपन्स एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर, और गैस करो कि सोचो कि क्या होगा जब हम बहुत सारी खोज करेंगे, डिस्कवर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। वी स्टार्ट रिलीजिंग दैट दीज आइडिया आर ऑल कनेक्टेड, हम ये रियलाइज़ करेंगे ये सब आइडिया जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे साइड में क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट विल वी एक्सप्लोर विद द हेल्प ऑफ दिस बुक, कि हम इस बुक की सहायता से क्या क्या खोज करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया कि हम इस बुक की सहायता से बहुत सारी चीज़ें खोज करेंगे। वी विल स्टार्ट ऑफ बाई लुकिंग एट आवर होम प्लैनेट अर्थ, इट इज़ द ओनली प्लैनेट
वी नो दैट सपोर्ट्स लाइफ। हम यहाँ पे क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे वो बताया गया कि हम अपने घर से लेके अर्थ के प्लैनेट्स तक, और ओनली प्लैनेट्स तक नहीं, हम स्पोर्ट्स लाइफ, खेल की दुनिया, एंड इट हैज़ एन इन्वायरमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट। जो हमें यहाँ पे अपने पर्यावरण के बारे में भी जानेंगे जिन्होंने हमें प्रोटेक्ट कर रखा है, ठीक है। देयर इज़ एन अमेजिंग वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। यहाँ पर बहुत सारी वेराइटी है अमेजिंग लाइफ है अर्थ के ऊपर। प्लैनेट्स एंड एनिमल्स दैट हैव मैनेज टू सर्वाइव। यहाँ पर अर्थ के ऊपर, और जैसे कि प्लांट्स हैं, जैसे कि अर्थ के ऊपर प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, बहुत सारी वैरायटी है। और यहाँ हैव मैनेज टू सर्वाइव, ये मैनेज करती है यहाँ पर अपने आप को ढालने के लिए, जिंदा रखने के लिए, एंड थ्राइव, और अपने आप को मतलब ग्रो करने के लिए। थ्राइव मीन्स ग्रो करना, और यहाँ पे हम बोलेंगे थ्राइव मीन्स फलना फूलना होता है, तो यहाँ पे हम ग्रो करना यूज करेंगे। इन डिफरेंट रीजन्स, और डिफरेंट मतलब प्लेसेस पे, जगह पे, ऑन दिस प्लेनेट, इस अर्थ के ऊपर, इस ग्रह के ऊपर। यू माइट हैव सीन ए सीड ग्रो इनटू ए प्लांट। क्या आपने कभी मतलब ऐसे सीड को, एक प्लांट को ग्रो करते हुए देखा सीड से। ए कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू ए ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, कि कैसे, जैसे नीचे पिक्चर दे रखी कैटरपिलर की, कि कैसे एक कैटरपिलर ट्रांसफर हो जाता, बदल जाता किसमें, एक सुंदर सी बटरफ्लाई में। एंड मैनी मोर सच ऑब्जर्वेशंस, और बहुत सारे ऐसे ही बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हैं जिनको हम देखते हैं कैसे वो चेंज होते रहते हैं। हाउ डू दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो, कि कैसे प्लांट्स और एनिमल्स ग्रो करते हैं। मतलब इस साइंस के बारे में बहुत सारी जानने को चीज़ें मिलेंगी कि पृथ्वी पर क्या और कैसे होता रहता है। ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट, जैसे कि हमें ग्रो करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। एंड स्पेशली इन ए लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री की लाइक इंडिया, जैसे कि स्पेशली से बड़े से कंट्री में, लार्ज कंट्री है जो हमारा इंडिया है, जिसमें बहुत सारी जगह पाई जाती है और बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। फूड इज सो फैसिनेटिंग अक्रॉस द कंट्री, मतलब यहाँ पर क्या है, बहुत सारे व्यंजन मिलते हैं इस कंट्री में। वी हैव डिफरेंट क्यूजिनेस विद देयर मैनी टेस्टी डिशेज, मतलब यहाँ पर हमें बहुत सारे व्यंजन मिलेंगे, टेस्टी डिशेज मिलेंगी। व्हाट आर दे मेड ऑफ, कि ये सारी चीज़ें किससे बनी हैं। हाउ डू वी फाइंड आउट, इनको हम कैसे जानेंगे। इस प्रकार यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। साइंस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे, तो इसके आगे का लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको लेसन समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।